नमस्कार सर। नमस्कार। आप आज 26 नवंबर संविधान दिवस जो मना रहे हैं, तो इस माध्यम से ही मनाने का रीजन क्या है, क्या उद्देश्य है, आप क्या समाज को संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी गरीब गुरबा विशेषकर जो हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब इतनी कड़ी मेहनत से अपना सर्वस्व लुटा करके, अपना बेटा बेटी पत्नी पूरे परिवार को इस कुर्बानी दे करके, जिन्होंने आपके लिए इस संविधान को लिखा और आपके अधिकारों को उसमें पिरोया है, उस अधिकार को जान नहीं पाते हैं गरीब गुरबे और दलित लोग। तो हम लोग इस आज के दिन, इस 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि वो गरीब गुरबा भी ये जान पाए कि संविधान क्या है, संविधान से हमारी जिंदगी कैसे संभलेगी, उसमें हमारा अधिकार कैसे मिलेगा। यह शुरू से ही है कि अधिकार जो होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलती है। यहाँ शुरू से ही जो पाखंडवाद है, मनुवाद है, वो हम लोगों पर हावी है और वो चाहता है कि ये संविधान के बारे में जो भी गरीब गुरबे हैं, दबे कुचले हैं, वो नहीं जान पाए और उनको हम इसी तरह से लूटते रहें। तो हम लोग चाहते हैं कि इस संविधान दिवस को मनाएं कि ताकि जन जन में यह बात फैले कि संविधान क्या होता है, उसमें मेरा क्या अधिकार है और हमको इससे क्या मिलने वाला है, ये जानने की जरूरत है। और जब जानेगा तभी वह अपने अधिकार के लिए वह लड़ेगा, और नहीं तो जो 80 करोड़ जनता जो 5 किलो भीख ले रही है, उस भीख से छुटकारा मिलने वाली नहीं है जब तक वो संविधान को नहीं जानेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि इस समाज पर अंधविश्वास और पाखंड हावी है जी, वो कैसे हावी है, क्या है? ये अंधविश्वास और पाखंड जो है, इसमें हमारा वर्ग, विशेषकर हमारे वर्ग के जो जितने भी दलित हैं, बहुजन समाज हैं, वो इतने अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि उस अंधविश्वास के कारण जैसे मान लीजिए कि आप देखते होइएगा, मैं आपसे भी कहूंगा विनोद भाई जी कि आप देखते होइएगा कि लोग बाबा धाम जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कांवड़ ढोते हैं, उतना भार उठा करके वहां जाते हैं, उससे कुछ मिलने वाला है क्या? किसी भी बड़े आदमी का, बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, जो धनवान हैं, गुणवान हैं, उनके बेटा और पत्नी को कभी कांवड़ ढोते हुए आपने देखा है? वो सारा भार हम दलितों पर है और वह भार उठा के भी हम जाते हैं। और वह मंदिर एक ऐसी दुकान है जहां हम कुछ दे के आते हैं, लेके नहीं आते हैं, वो ऐसी संस्थान है। तो इतनी बड़ी पाखंडता में हमारे लोग फंसे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जितने भी बहुजन हैं उनको विशेष करके कि वो जरा सा इस पाखंडता से निकल के देखिए कि आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। उस मंदिर को छोड़कर देखिए, अपने बच्चे को उस मंदिर को रास्ता दिखाने को बंद करके और स्कूल के रास्ता को पकड़ाइए, तो देखिए कि आपके परिवार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, संविधान पढ़ेंगे, वे अपना अधिकार को खोजेंगे, वो आप भीख लेने पर वो अपना आश्रित नहीं बनेंगे। भीख लेकर के जो गुजारा कर रहे हैं उससे उनको निजात मिल जाएगी और उनको हक अधिकार सब मिलेगा और उनका परिवार का दिनों दिन प्रतिदिन उन्नति होंगे, उनके बच्चे अफसर बनेंगे और उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आप समाज को कह रहे हैं कि मंदिर छोड़िए, यानी धर्म को छोड़िए, इससे वह धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं, वह धंधा है और हम लोगों से लेता वह चंदा है, यही है और वो कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को हमारे बहुजन समझ नहीं रहे हैं और उस मंदिर से सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को, जो पुजारी होता है, आखिर वह मंदिर है, भगवान है, सब कुछ देता है, तो फिर हमसे चंदा क्यों मांगता है, हमसे दक्षिणा क्यों मांगता है? ये बहुजनों को सोचना और समझना पड़ेगा कि उसको तो चंदा मांगना नहीं चाहिए, उसको तो हमसे धन मांगना नहीं चाहिए, रुपया मांगना नहीं चाहिए, और भगवान ही उनको देंगे, सब कुछ करेंगे, फिर हमसे लेते क्यों है? यही तो विडंबना है कि इस बात को समझ नहीं रहे हैं हमारे वर्ग के लोग। धन्यवाद।